गुड मॉर्निंग गाइज़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सादा पे। गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास नागरिक शास्त्र का पेपर 2022 का। तो गाइज़ चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियाँ थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाके हमारा ख़त्म हुआ था। ठीक है, 1945 में। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, उस टाइम पे जो विश्व की महाशक्तियाँ थीं, जैसे इंग्लैंड, रसिया, रूस, ठीक है, अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस, यही चार पांच गिनी चुनी शक्तियाँ थीं। बट जब 1945 में युद्ध ख़त्म होता है तो उसके बाद में जो था इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये जो है मतलब बिल्कुल आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सब तरह सैन्य रूप से, हर तरह से कमज़ोर हो जाती हैं। और उस टाइम पे जो है विश्व की दो नई महाशक्तियों का उदय होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ, ठीक है, रसिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और रसिया। ठीक है, ऑप्शन पे आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, 1991 की मुख्य घटना है। आपका पहला ऑप्शन है सोवियत संघ का विघटन, आपका सेकंड ऑप्शन है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, थर्ड ऑप्शन है आपका बर्लिन की दीवार को तोड़ा जाना, फोर्थ ऑप्शन है आपका शोक थेरेपी नीति का प्रयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर है सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, आगे देखिएगा, थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है। ठीक है, आसियान, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आसियान क्या है। ठीक है, आसियान जो है वो साउथ ईस्ट कंट्री जो हैं तो उनका एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो भारत जो है इसका सदस्य है। ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री हैं, ये इसका कोई भी सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया भी इसका सदस्य नहीं है, केवल केवल भारत है। भारत, पाकिस्तान इस टाइप से इसके सदस्य हैं। आगे देखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। ठीक है, तो वो हुए थे 1972 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। ठीक है, तो वो है हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखिएगा, छठा क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो वो थी आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, भारत में जो श्वेत क्रांति आई थी वो आई थी 1970 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति जो थी वो दूध की एक क्रांति थी जिसके अंतर्गत भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। ठीक है, तो ये किया था हमने 1974 में, पोखरण राजस्थान में। नवा देखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी। तो वो की थी 1975 ईस्वी में। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 30 जनवरी 1948। ठीक है, आपका ऑप्शन पे राइट आंसर है 30 जनवरी 1948। आगे देखिएगा, गुट निरपेक्ष गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विभिन्न गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति और राष्ट्रीय हित का साथ देना। ठीक है, आगे है आपका सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1991 को, क्रिसमस के दिन। ठीक है, सोवियत संघ रसिया ही है, उसको मतलब 1991 में जो था सोवियत संघ जब टूटा तो कई सारे जो है कंट्री बने थे, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आसपास के जो कंट्री हैं, अरबियन कंट्री, अरब के इलाके से ऊपर को, तो इनका गठन इसी टाइम पे हुआ था। आगे देखिएगा, आसियान का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, भारत पाकिस्तान विवाद के दो कारण बताइए। ठीक है, एक तो हो जाएगा इसमें कश्मीर का मुद्दा और एक हो जाएगा इसमें सिंध और कच्छ के बीच समुद्री सीमा की अस्पष्टता। ठीक है, यूरोपीय संघ के उन दो देशों के नाम बताइए जो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो उनमें हो जाएगा आपका फ्रांस और हो जाएगा आपका इंग्लैंड। महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था
और इन्होंने जो था 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, 18वां क्वेश्चन है आपका, 17वां क्वेश्चन सॉरी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, तो वो जो अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। आगे देखिएगा 18वां क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो वह क्या था? आज़ाद हिंद फौज का गठन, ठीक है, 1972 ईस्वी में। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 से 1977 के बीच में की गई थी, इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है, 75 से 77 के बीच में। और जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और यहाँ पे जो हो गए 32 पे जाके आपका पेपर फिनिश है।